कबीर साहब बहुत ज़्यादा अनूठे और बिरले संत हुए। साधारण, सिंपल, उनकी देशना भी उनकी तरह बहुत साधारण थी। एक कबीर साहब की एक सुंदर पंक्तियाँ जो बहुत गहरे संदेश देती है। असल में वो हमें साधना पथ में ले जाने की प्रेरणा देती है, किस तरह हमारी साधना होना चाहिए। बहुत गूढ़ रहस्य है इन पंक्तियों में, जरा ध्यान से सुनिएगा। कबीर साहब कहते हैं, जहाँ सुरती तहाँ प्रीत है, जहाँ प्रीत है तहाँ राम, जहाँ राम तहाँ आप है, जहाँ राम तहाँ आप है, जहाँ आप तहाँ काम। मतलब इन 4 पंक्तियों में इतनी साधारण तरीके से कबीर साहब ने हमें एक साधना का गूढ़ संदेश दिया। अब वो गूढ़ संदेश क्या है वह समझते हैं। जहाँ सुरती तहाँ प्रीत, मतलब जिस तरफ आपकी सुरती होंगी वहाँ प्रीत होगा, वहाँ लगाव आपका लग जाएगा। अर्थात जहाँ सुरती, जहाँ मन लगता है वहाँ प्रेम जगता है। जहाँ मन टिकता है सुरती लगती है, जहाँ हमारा मन जिस सुरती पे लगता है वहाँ ही प्रेम जगता है, उसे ही प्रीति कहते हैं। जहाँ प्रीत तहाँ राम, जहाँ प्रीत तहाँ राम, जहाँ प्रेम है वहीं राम बसते हैं। जिसके दिल में प्रीत जग गई, प्रेम जग गया, वहीं पे राम बसते हैं। जहाँ राम तहाँ आप, जहाँ आप तहाँ काम। तो अगर आपकी प्रीत, सुमिरन, सुरती जिस तरफ लग गई, जहाँ सुरती लग गई वहीं भगवान है, वहीं असली साधना स्टार्ट हो जाती है। जैसी सुरती टिकती है तो एक हमारा होश, अवेयरनेस जागृत होता है। जहाँ आत्मा टिकती है, जहाँ आत्मा जागती है, जहाँ आत्मा जागती है वहीं सच्चा कर्म, सद्भाव, करुणा, मैत्री एक धारा प्रभावित होती है। जितने भी संत महात्मा हुए, जब भी वो आत्मबोध को उपलब्ध हुए तो उनसे करुणा भई। तो हम सब मानव जाति के लिए, आम मानव जाति के लिए एक प्रसाद स्वरूप उन्होंने ज्ञान बांटा। अनेकों संत आए, बुद्ध भगवान हो गए, कबीर साहब हो गए, बाबा फरीद हो गए, ऐसे अनेकों संत आए। जहाँ भी सुरती लगती है, जहाँ भी एक संबोधि जगती है, कबीरदास सुरती कह रहे हैं, नानक उसे ही सुरती कह रहे हैं, लेकिन वहीं पे बुद्ध भगवान उसे बोध कह रहे हैं, होश कह रहे हैं। तो शब्दों में मत जाइएगा, अर्थ सबके एक ही हैं। ऐसी आपकी सुरती जगती है, बोध आता है, आप होश अवेयरनेस में आते हैं, आपकी आत्मा, आपकी चैतन्यता जागती है, तो एक उसी स्वरूप में परमात्मा स्वरूप निवास करते हैं। अर्थात इंसान के भीतर ही आत्मा है और अब बोध में, संबोधि में उपलब्ध हो जाती है तो वही परमात्मा हो जाता है। सारी क्षमता एक मनुष्य की है, हम तो भगवान कह देते हैं, लेकिन सारी क्षमताएं मनुष्य के भीतर है। तो कबीर साहब बहुत सिंपल उदाहरण देते हैं, कहते हैं, ना तो मैं आंख बंद करता, ना तो मैं नाक बंद करता, ना तो मैं उल्टी सीधी सांसें लेता, ना मैं प्राणायाम करता और न ही मैं उल्टे सिर खड़ा होता, ना मैं शीर्षासन करता, कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करते। कबीरदास का बहुत सिंपल साधना है, कुछ नहीं करते वो, ये सब क्रियाकांड है। इन क्रियाओं के माध्यम से लोग ध्यान सिखा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन असल में ये है ही क्रिया, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग के लिए लोग को शुरुआत करने के लिए ज़रूरी है। जो बिल्कुल ही ना समझ अज्ञानी है उनको ये एक वरदान है कि इसके माध्यम से आप चल सकते हैं। लेकिन कई बिरले होते हैं, जैसे संत कबीर कहते हैं, ना तो मैं आँख बंद करता, ना तो मैं नाक बंद करता हूँ, ना उल्टी सीधी सांसें लेता हूँ। मतलब उन्हें सांसों के ध्यान से कोई मतलब नहीं है। विपस्सना हो गया, जैसे सांसों के कई ध्यान पे कोई अर्थ नहीं है उनका बस एक ही साधना पंथ है, सुरती, सुमिरन। ना मैं शीर्षासन करता, कुछ भी नहीं करता, मैं होश संभाल के रखता हूँ, सिर्फ मैं सुरती बना के रखता हूँ। बस सुरती का दिया जलता रहता है और मैं पवित्र होता जाता हूँ, शुद्ध होता जाता हूँ। तो इतनी सिंपल सी पंक्तियों में कबीरदास ने अपनी साधना का एक हमें आयाम दे दिया। आपको कोई क्रियाकांड की जरूरत नहीं, मात्र एक सुरती काफ़ी है। अगर हमारी सुरती लग गई, प्रीत लग गई उस परमात्मा से, सुरती अर्थात प्रेम, प्रीत, एक परमात्मा के प्रति हमारा प्रीत लग गया। भक्त की एक गुहार होती है अपने प्रियतम के लिए, अगर वो प्रीत लग गई तो उसे ही सुरती कहा जाता है। अगर उससे फिर वो सुरती एक बार जो टिक जाती है, उस सुरती फिर वो हटती नहीं है, दिखती नहीं है, कंटिन्यूस उस तरफ एक प्रभावित होती रहती है धारा, उसे ही बुद्ध भगवान होश कहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, जहाँ सुरती तहाँ प्रीत है, जहाँ प्रीत तहाँ राम,
जहाँ राम तहाँ आप है, जहाँ आप तहाँ काम है। मतलब इन 4 पंक्तियों में कबीर साहब कह रहे हैं, मात्र सुरती से ही आप गहरे से गहरे ध्यान में, समाधि में प्रवेश कर सकते हैं और संबोधि को प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस दोहे में कुछ भी सीखने मिलता है, कुछ भी समझ आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।